हाँ भाई, देखो, तुम मानो या ना मानो बट आधे टीनेजर इसलिए परेशान है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तुम मानो या ना मानो बट आधे टीनेजर इसलिए परेशान नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, वो परेशान इसलिए है कि उनके दोस्त क्या बोलेंगे। भाई देखो, टीनेज एक टाइम ही ऐसा होता है, मैं ज्ञान नहीं पी रहा, पहले से बोल रहा हूँ, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। देखो, टीनेज टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पर तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा वैल्यू अपने दोस्तों को देते हो, और वहाँ पर से तुम ठोकरें पाते हो। भाई, चाहे तुम्हारा दोस्त अच्छा भी क्यों ना हो, बट वो अननोइंगली ऐसी बातें कह देता है जिससे तुम्हारे दिल में चोट लगती है, और वो सबके साथ होता है। इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। यार, एक सेकंड रुको। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, सब कोई ऐसा सीन नहीं है कि तुम ही अकेले हो, ऐसा सबके साथ होता है। एंड आई नो। सो द मेन प्रॉब्लम इज़ कि अब इसको तो ठीक नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता, क्योंकि टीनेज में तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त ही होते हैं। तुमने अगर किसी बंदी को देखा है और तुमको कोई बंदी पसंद आई, तो तुम जाके अपने घर में नहीं बोलोगे। एंड यू वांट समवन कि जिससे तुम अपने फीलिंग शेयर कर सको, तब वहाँ तुम्हारे लौंडे खड़े होते हैं, तुम्हारे दोस्त खड़े होते हैं। सो हाउ टू रिमूव कि वो लोग जो बोलते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म एक गुड वे में जो देते हैं, क्रिटिसिज्म, लाइक वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं बट फिर भी वो तुमको क्रिटिसाइज करते हैं। उस तो बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समथिंग, यही नाम है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसमें ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा अच्छा चाहते हैं बट फिर भी वो तुमको क्रिटिसाइज करते हैं, बस उनके अंदर मैनर्स नहीं है। सीधी बात, उनके अंदर मैनर्स नहीं है। अगर होता तो नहीं करते कभी ऐसे। या फिर उनको, वो तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तुम उनको लगता है कि तुम्हारी बातें, उनको लगता है कि उनकी बातें तुम्हारे लिए कोई उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करती। या फिर वो तुमको कुछ भी बोले तुम उतना माइंड नहीं करते, या तुम इतने कंफर्टेबल हो एक दोस्ती में। सो कैसे पता करें कि कौन सी बातें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में है, कौन सा बंदा कर रहा है और कौन सा बंदा जेन्युइनली क्रिटिसाइज कर रहा है। तो तुमको पहले अपने दोस्तों के बारे में जानना पड़ेगा कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। इज़ योर फ्रेंड इज़ देयर इन योर बैड टाइम्स, हर एक बैड टाइम, ना एक दो नहीं, या फिर कोई एवरेज नहीं, हर एक बैड टाइम। इफ़ योर फ्रेंड्स इफ़ योर फ्रेंड्स आर देयर देन दे आर योर फ्रेंड्स, जो कि तुमको क्रिटिसाइज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। एंड इफ़ देर आर सम फ्रेंड्स जो कि बहुत कम तुम्हारे साथ हैं या फिर नहीं है, भाई अगर कम भी है ना, सो दे आर, तुमको उनकी बातों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर जस्ट लाइक क्रिटिसाइजर, जो कि क्रिटिसाइज करते कर रहे हैं तुमको, उनको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है क्या जा रहा है। बट इफ इन अदर साइड, जो ऐसे बंदे हैं जो तुम्हारे हर एक बुरे टाइम में तुम्हारे साथ हैं और जो तुमको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे वॉन्ट यू टू सक्सेस, दे वॉन्ट यू टू बी ए सक्सेसफुल मैन। और वो तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। जो पहले वो बंदे हैं उनकी बातें अभी नहीं करेंगे, उनकी बातें बाद में आते हैं। देखो, जब मैं 11वीं में था ना, आई हैड अ लॉट friend, a big friend group of like 7 to 8 people. Yes, and आज के टाइम में there are only 4 left, सिर्फ 4 बचे हुए हैं। जितने तुम जैसे बड़े होते हो, तुमको भाई शायद मैं एक छोटी मुंह बड़ी बात करता हुआ तुमको दिखूंगा, अगर कोई मेरे से बड़ा है यहाँ पे, अगर मैं कोई सच बात बोल रहा हूँ देन प्लीज़ डू ए कमेंट कि हाँ ये बंदा कुछ अच्छा बोल रहा है। एंड इफ़ मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ देन करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। बिकॉज मैं यहाँ पर ज्ञान पेलने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने, कि मेरे साथ जैसा हुआ और मैंने उस चीज़ को कैसे आर्टिकुलेट करके मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने उस चीज़ को कैसे समझा। एंड एंड हाउ आई रिएक्टेड, मैं उसको आर्टिकुलेट करके तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। आई जस्ट आर्टिकुलेटिंग इट। तो जो तुम्हारे ये दोस्त हैं जो तुमको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं, वो तुमको भला भला बुरा इसलिए बोलते हैं, मैं इनकी साइड नहीं ले रहा, वो तुमको भला बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि भाई वो भी सेम ऐसा सोचते हैं ना कि वो हमारा ही लौंडा है, कहाँ जाएगा, कुछ होगा तो देख लेंगे फिर। पूरा पॉडकास्ट वाला फील ले रहा हूँ ना। यहाँ पानी भी है, यहाँ पर माइक भी सेट है। नहीं,
हाँ, मैं बोला जब मैं 11वीं में था, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ बिग फ्रेंड ग्रुप, बट आज के टाइम में सिर्फ 4 बचे हैं। एंड आई नो, इफ आई गॉट एंड इफ आई गेट इन ट्रबल, then they four and then they are there, then the four are the one who is going to help me. एंड ये है, मैंने मेरे दोस्त को ऐसा मतलब प्यूरिफाई करा मेरे ग्रुप को मैंने कि हाँ भाई ये दोस्त है जो रह रहा है साथ ये, और ऐसा नहीं कि खाली वो लोग रह रहे हैं, आई वॉज ऑल्सो देयर इन देयर बैड टाइम्स, इन देयर हार्ड टाइम्स। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ कोई तुमको जज कर रहा है तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में, टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट सीरियसली। तुम्हारी ईगो को लाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस तुम एक फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो, वहाँ पर चार बंदे बैठे हैं, और 4 लौंडों के बीच में अगर तुम बैठे हो तो भाई तुम्हारी गांड मारी जाएगी। सो बी द पर्सन जो गांड मार रहा है। यस, यह है सार पूरे वीडियो का। भाई देखो, ये चीज़ को रोका नहीं जा सकता कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में तुमको कुछ बोल रहे हैं, जज कर रहे हैं, समथिंग वमथिंग। बी द पर्सन जो गांड मार रहा है, बी द पर्सन जो डोमिनेट कर रहा है। एंड यही सल्यूशन है। तुमको हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों गुरु मिल जाएंगे, लाइक चुप रहो, कुछ बोलो मत वहाँ पे, जो बुरा बोलता है वो बुरा होता है, फक देम। बी द पर्सन जो गांड मार रहा है। एंड अब थोड़ी बहुत गालियाँ तो आएंगी वीडियोस में, बिकॉज अगर मैं गाली नहीं दूंगा, सो अगर कोई वीडियो सामने देख भी रहा है, आई एम श्योर you should be in between 17 to 25, और इतने में हर बंदा गाली जानता है। एंड मैं यूट्यूब में श्योर करता हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर किड्स। जब मैं 11 में था तब ऐसे क्रिटिसिज्म वाले मेरे जो जितना ग्रुप था, 8 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 बंदे ऐसे थे जो मेरे को क्रिटिसाइज करते थे। 5 बंदे नहीं, 6 बंदे ऐसे थे जो मेरे को क्रिटिसाइज करते थे। एंड आज 4 बंदे हैं, एंड वो मेरे को अब क्रिटिसाइज नहीं करते, अब मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं उनको बुली करता हूँ, वो भी जानते हैं कि ये लॉन्डो वाली बातचीत है। यहाँ बातचीत जो यहाँ रहने वाली है वो बाद में सब याद आएगी। बट द थिंग इज कि देखो, तुमको एक चीज़ और देखना है। समझो तुमने अपने किसी दोस्त को बोला, एक फुटबॉल क्रिकेट का डिस्कशन करा तुमने। अब सामने वाला तभी अपने ओपिनियन दे पाएगा, चाहे वो जोक में हो, चाहे कोई वो ह्यूमर में हो, या फिर इन ऑल वे, तभी दे पाएगा जब उसको उसकी नॉलेज हो। और तुम ये जान जाओगे कि अगर उस बंदे ने कोई जवाब दिया, तुम जान सकते हो कि उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है। इफ तुम अगर किसी बंदे को कुछ, तुम्हारे दोस्त में से किसी को कुछ बोल रहे हो, एंड दे आर रिएक्टिंग लाइक इन ए फूल वे, भले ही ह्यूमर की वे में क्यों ना हो, अगर वो बार बार ऐसे ही तुम्हारी बातों को काट रहा है और तुमको क्रिटिसाइज कर रहा है, देन वो लोग शिट हैं, उनके बातों में तुमको आने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी बातें तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं करनी चाहिए। एंड और अगर कोई ऐसा बंदा है जो तुमको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट दे नो कि तू कर क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो, एंड ही नोज एंड ही नो समथिंग अबाउट दैट थिंग, इज ही हैव दैट नॉलेज, देन यस, वो अगर तेरे को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उसमें बुरा क्या है, वो तेरे अच्छे के लिए कर रहा है। अब समझ, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि तूने आज तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा क्या? तूने भी करा है, तूने कईयों को अच्छे वे में करा है, ताकि वो तो कभी ऐसा तुम्हारे पापा ने ऐसा तुमको बोला है कि तू नहीं कर पाएगा, ऐसा चल तेरे से नहीं होगा। अब देखो, एक दो लोग उसको इसमें ले जाएंगे कि मेरा बाप मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, बट ब्रो, कभी तुम्हारे पापा तुमको डिमोटिवेट करना नहीं चाहते। दे शोन की एक ईगो होता है, मेल ईगो, मैं कैसे नहीं कर सकता, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं वो। ओ फक, मैंने की भाई गद बहुत
एग्जाम्पल ऐसा दे दिया ना कि ये वीडियो जो देखेगा वो बोलेगा भाई बाप दोस्त नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो वहीं पर जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी जस्ट एक तुमको एक ट्रिगर करना चाहता है कि तू करे बहन जो काम तो करे, वो भला हो बुरा हो काम तो करे। ये होता है जब तुम्हारे दोस्त तुमको जज करते हैं। एंड यस, तुमको उसके लिए मेंटली स्टेबल बनना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर तुम छोटी छोटी बातों में रो रो देते हो देन यू कांट, तुम कुछ बन ही नहीं पाओगे ना फिर। चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो या फिर तुम्हारे कलीग्स हो या फिर तुम्हारे फ्रेंड हो, वही तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हो या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स हो, या फिर तुम अगर सोशल मीडिया में भी आए और तुम इन्फ्लुएंसर बनने का ट्राई करो, तुमको तुम्हारे कमेंट्स वाले तुम्हारी दादी नानी सब याद दिला देंगे। तो देखो तुम दो चीज़ कर सकते हो, या तो सब सुनो, उसको अंदर ही एनालाइज करो, एंड सबके सामने एक आराम सा शांत सा बंदा बनो नॉर्मली, जिसको हर एक बार जिसको तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चले जाते हैं, एंड यू नो कि वो अब तुमको ये पता है कि कौन अच्छे के लिए कर रहा है कौन बुरे के लिए कर रहा है। जस्ट तुम सुनो, उनकी बातों में हंसो, और उनकी बातों में हंसो और सबको जाने दो। एंड सेकेंड, यू कैन बी द गाय जो कि ऐसा कर रहा है। कई लोग बोलेंगे कि मैं बुलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, बट ना, मैं बुलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ तुम भी जानते हो कि ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती। कभी किसी दोस्तों के ग्रुप में एक दूसरे की मज़े लेना कभी बंद नहीं हो सकते, और जब तक ये दुनिया जिंदा है तब तक तो ये होने वाला है नहीं। तो बी द गाय जो मज़े ले रहा है ना कि मज़े दे रहा है। बस मैंने पहले बहुत सहा है इस चीज़ में। मेरे भी दोस्त थे भाई, मेरे दोस्त तो अलग लेवल के थे। ऐसे दोस्त थे मेरे कि उन्होंने जितना मुझे ट्रोल करा, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कमेंट सेक्शन में लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, या बहुत ही ऊपर लेवल के। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि बी द गाय जो कि डोमिनेट करे, एक सही वर्ड, डोमिनेट करे। इससे तुम अपना एक रौबता, एक ऑरा एक सही ऑरा क्रिएट करोगे, और एक वो नहीं बोलते क्या, अरे भाई का जलवा जलवा क्रिएट करोगे। वरना तुम जो पहला बंदा बोला वो भी तुम बन सकते हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि कोई बंदा है तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। बिकॉज यस, अगर तुम्हारे बंदे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे एक दो बंदे के सामने भी अगर तुमको ऐसा बोल रहे हैं, देन वो दो बंदे भी आएंगे और तुमको ऐसा बोलेंगे। एंड ये तथ्य है क्योंकि वो भी तुम्हारे ग्रुप में एक टाइम में शामिल होने वाले हैं और वो भी ऐसा बोलेंगे। तो बी द गाय जो डोमिनेट कर रहा है, ना कि वो जो डोमिनेट हो रहा है। सो इस पूरे वीडियो का सार तुमको दे रहा हूँ, बी द गाय जो डोमिनेट कर रहा है, डोंट बी द गाय जो डोमिनेट हो रहा है। और अपने दोस्तों को पहचानो कि किसकी बातें तुमको तुम्हारे अंदर लेनी है, किसकी बातें तुमको तुम्हारे अंदर नहीं लेनी है। एंड जिसकी बातें तुम अंदर ले रहे हो और वो क्रिटिसाइज कर भी रहा है, तो यस उसको एक्सेप्ट करो। एंड उनको उनकी चीज़ों में भी, आई एम नॉट टॉकिंग कि क्रिटिसाइज करो, उनको एक अच्छे वे में, एक सही वे में उनको उनका जवाब दो। बस टेक केयर।